करीब है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब होने के साथ साथ CAA पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस CAA की अभी क्या ज़रूरत थी, जबकि तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद भी CAA लागू किया जा सकता था, इस पर बात की जा सकती थी। अचानक से थोप देना CAA कहाँ का ये कानून है, जबकि नरेंद्र मोदी कई घंटे से टीवी पर थे और नरेंद्र मोदी का टीवी पर आना ये समझ लीजिए कि कितने फायदे का काम बताते हैं। नोटबंदी के फायदे गिनाकर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को किस माहौल में लाकर खड़ा कर दिया। GST के फायदे बताकर नरेंद्र मोदी ने देश को किस माहौल में लाकर खड़ा कर दिया। और जब लोकसभा का चुनाव सर पर है और अब CAA आज से पूरे देश में लागू हो गया है, उसकी वेबसाइट भी जारी कर दी गई है और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। और ये क्यों किया गया, आनन फानन में क्यों CAA लागू किया गया, ये हम पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आनन फानन में CAA लगाया गया। हम आपको ये बता दें कि SBI बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जितने भी चंदे आए थे उसका ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन SBI बैंक ने चुनाव आयोग को कोई भी चंदे का घोटाले पर कोई भी ब्यौरा नहीं दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को खरी खोटी सुनाई और उनकी याचिका को खारिज कर दी, जबकि 3 हफ्ते की याचिका SBI मांग रहा था। लेकिन अब 15 तारीख को उनको ये सारे दस्तावेज और पूरी खबर देनी है कि ये चंदे के पैसे कहां से आए, किस कंपनी ने दी। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया है कि उसने सिर्फ 1 दिन का समय देकर बैंक से ब्यौरा मांगा है कि चंदे किसने किसने दिए हैं और उन सब का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया जाए और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। और इसी आनंद फानन में CAA लागू किया गया, लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया गया। दोस्तों, 160 अरब के चंदे का घोटाले की बात है। ये छोटा मोटा चंदा घोटाले की बात नहीं, ये चंदे पर धंधे की बात है। और ये धंधा जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, उसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट में इस चंदे को पर जो धंधे हो रहे हैं उस पर कई ऐसे व्यापारी फंसेंगे, कई ऐसे अधिकारी फंसेंगे, कई ऐसे नेता फंसेंगे जो इस पर पर्दा डाला जा रहा है CAA और NRC लाकर। इन CAA और NRC को सिर्फ 3 देशों के लोगों पर लाया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो भारत में रह रहे थे, अब उनको नागरिकता देने का प्लान है। मुसलमान समुदाय को छोड़कर इनको नागरिकता दी जाएगी। कुछ नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कोई ट्वीट करे ना करे, कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन बहन मायावती जी जरूर हर शोषित, वंचित, गरीब, दलित, मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने फटाफट एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना लगाया है और क्या कुछ कहा है मैं उनका ट्वीट पढ़कर आपको बताऊंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेश है वो गलत जा रहा है। असमझ व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसको लागू करना चाहिए। यानी कि बिना कुछ बताए जो भी चीज़ें थी उसको लागू करने के बजाय इसको फौरन ला दिया गया है। उसी को लेकर कई बड़े नेताओं ने अपने ट्वीट फटाफट किए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट किया है, ज़रा उस पर भी गौर फरमा। प्रसाद मौर्य ने भी इस कानून
पर गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घुमंतू जनजातियों या ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलित, पिछड़े, गरीब, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने का, कब्जा करने का, उन्हें बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का ये घिनौनी साजिश है। इन जन विरोधियों के कानून की मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बोल थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। अब आते हैं कि आखिर मुसलमान नेताओं ने कुछ नहीं बोला तो इकलौते मुसलमानों के हमदर्द जो नेता हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव के बाद, ये इंग्लिश में है, मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद भी इस कानून को लाया जा सकता था, लेकिन उन्हें हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों के अधिकारों को छीनना है, इसलिए इस कानून को लेकर आ रहे हैं। देश दुनिया में जिस तरह से मुसलमानों की छवि भारत की बाहर जा रही है वो घोर निंदनीय है, ऐसा शर्मनाक है। और देश में CA को लेकर कई जगह हाई अलर्ट भी लग चुके हैं क्योंकि इसके खिलाफ बहुत पहले भी प्रदर्शन हो रहे थे। जैसे शाहीन बाग बहुत फेमस था, लखनऊ का प्रदर्शन था, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन था, कई ऐसे जिले थे जहां पर CA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लोग जेल जा रहे थे। लोगों ने इस प्रदर्शन के खिलाफ महीनों प्रदर्शन किया। शाहीन बाग की वो सड़क आपको याद होगी जो CA और NRC के लिए बंद हो गई थी, कई ऐसी बड़ी वजह। लेकिन आज ये CA और NRC पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन बहन मायावती एक ऐसी इकलौती नेता हैं जो सबसे पहले CA और NRC को लेकर बोल रही हैं और नरेंद्र मोदी को निशाना साध कर बोल रही हैं कि आप इस अभी लाने की जरूरत नहीं थी, इलेक्शन होने हैं, और इस तरह से लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का समय SBI को दिया है। SBI क्या रिजल्ट पेश करता है, जो भी रिजल्ट आता है हम आप तक जरूर पहुंचा